cannot be have the same day voting as well as the introduction. Number 4, even if the chairman has the power to waive it, they will have to give you in writing the reason for that. And House has a right to know what are the reason and what is the urgency for the introduction of this bill and passing it on the same day. I want your ruling. And this House has a right to know what kind of a statement that they have given to you to see to it. This is to be introduced today, and all of it has to be passed today. Voting has to be done today. Waiving 2 days, waiving the 2 days, the provisions. And लेकिन जब भाजपा के नेतृत्व में यही कार्य होता है तो जमीन और जनता तक उसका असर पहुंचता है। भाइयों बहनों, कल जब ये कानून पारित हुआ है, संसद में लोकसभा ने अपना काम कर दिया है। मैं आशा करता हूं आज राज्यसभा भी हमारे देश को प्यार करने वाले लोगों के लिए अवश्य में आज भी राज्यसभा में इसको पारित करके लाखों लाखों परिवारों की जिंदगी बचाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं विशेष रूप से आसाम के भाइयों बहनों को, नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कल के इस निर्णय से असम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, वहां के युवा हो, उनके अधिकारों को रत्ती भर भी आंच नहीं आने दूंगा। उनके अवसरों में कोई रुकावट पैदा नहीं होने दूंगा। ये मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, पहले की तुलना में जो बड़ा अंतर आया है वो नियत का है। सही नियत के साथ आवश्यक नीति के निर्माण का है। टुकड़ों में सोचने के बजाय समग्रता और संपूर्णता के साथ फैसले लेने का है। राष्ट्रहित और जनहित में कड़े और बड़े फैसले लेने का है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का है। सबका साथ, सबका विकास हमारी सरकार की संस्कृति है, हमारे संस्कार है और यही हमारा सरोकार भी है, हमारी परंपरा भी है। गांव गरीब से लेकर शहरों तक इसी संस्कार के साथ नए भारत की नई व्यवस्थाओं का निर्माण करने का बीड़ा भाजपा सरकार ने उठाया है। जिस स्तर पर और जिस गति से काम हो रहा है, उससे सामान्य जीवन को आसान बनाने में भी तेजी आई है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण ले लीजिए। सोलापुर से उस्मानाबाद तक का यह नेशनल हाईवे 4 लेन का हो गया है और आज देश के लिए समर्पित भी हो गया है। करीब 1000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी। साथियों, आजादी के बाद से 2014 तक देश में 90,000 किलोमीटर करीब करीब नेशनल हाईवे थे और आज 4 साल के बाद 1,30,000 किलोमीटर से अधिक के हैं। बीते 4.5 वर्षों में ही करीब 40,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे जोड़े जा चुके हैं। इतना ही नहीं,
लगभग 5.5 लाख करोड़ की लागत से करीब 52,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के भी बहुत बड़े साधन है। देश में नेशनल हाईवे का नेटवर्क तैयार करने के लिए जो भारतमाला योजना चल रही है, उसके तहत ही रोजगार के अनेक नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। और जब मैं सोलापुर में शिलान्यास के लिए आया था, तब भी मैंने कहा था कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। हम दिखावे के लिए काम नहीं करते। पत्थर रख दो, चुनाव निकाल दो, फिर तुम्हारे घर हमारे घर, ये राजनेताओं ने जो संस्कृति बनाई थी इसको हमने पूरी तरह खत्म कर दिया है। और मैं आज भी बताता हूं, ये 30,000 परिवारों के लिए जो घर बन रहे हैं ना, आज शिलान्यास हुआ है, चाबी देने के लिए हम ही आएंगे। सबसे बड़ा पुल हो, सबसे बड़ी सुरंग हो, सबसे बड़े एक्सप्रेस वे हो, सब कुछ इसी सरकार के कार्यकाल में या तो बन चुके हैं या फिर उन पर तेज गति से काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, ये सबसे बड़े और सबसे लंबे हैं, सिर्फ इसलिए उसका महत्व है ऐसा नहीं है, बल्कि ये इसलिए भी अहम है क्योंकि ये वहां बने हैं जहां स्थितियां मुश्किल थी, जहां काम आसान नहीं था। भाइयों बहनों, ये काम क्यों नहीं होते थे? बातें होती थी, 40-50 साल पहले बातें हुई है, लेकिन वहां एकांत पार्लियामेंट की सीट होती थी, वोट नहीं पड़े थे, तो इनको लगता था कि वहां जाकर के क्या निकालेंगे। इसी के कारण देश का पूर्वी हिस्सा का बहुत जो विकास होना चाहिए था वो अटक गया। अगर पश्चिम भारत का जो विकास हुआ वैसा ही पूर्व भारत का हुआ होता तो आज देश कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन भाइयों बहनों, वहां वोट ज्यादा नहीं है, एकाध 2 सीट के लिए क्यों खर्चा करे। ये वोट बैंक की राजनीति ने विकास में भी रोड़े अटकाने का पाप किया था। हमने उसमें से बाहर निकल के वहां वोट हो या ना हो, भाजपा के लिए अवसर हो या ना हो, जनसंख्या कम हो या अधिक हो, देश की भलाई के लिए जो करना चाहिए वो करने में हम कभी रुकते नहीं है। साथ